बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 केजी परफेक्ट चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। बिना ओवन बिना तंदूर के बारबेक्यू वाला टेस्ट कैसे मिलेगा? आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन बारबेक्यू बिरयानी हम किस तरह से घर में बनाएं ताकि एक बेहतरीन जायका मिले। जिस तरह हम बाज़ार से बिरयानी ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसी ही खुशबू हो और जायका भी बेहतरीन मिले। बिरयानी की ये रेसिपी तमाम बिरयानी की रेसिपी से ज़रा हट के और अलग है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 अदद चिकन के लेग पीस ली हैं जिन्हें अच्छी से धो लिया है। अब इनको डीप कट्स दोनों तरफ लगा लेंगे ताकि जब मैरिनेट करें तो ये अंदर तक मसाले अच्छे से जाए और अंदर से फीका ना रहे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करके अब इसे अच्छी तरह से चिकन के ऊपर यूँ मसाज करते हुए अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसे 1 घंटे से आधे घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। चिकन टिक्का बिरयानी का सिग्नेचर मसाला तैयार करने के लिए 2 दालचीनी की स्टिक्स, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 छोटे पीस जायफल के और 1 फूल जावित्री का। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे किसी कटोरी में निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब इसके लिए दही का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप ताज़ा दही लिया है जिसे अच्छे से फेंट लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो सारा शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके इन सब मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रखेंगे। आगे चल के यूज़ करेंगे। अब एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं और इसमें 2 टेबलस्पून ताज़ा कुटे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो एक-एक करके सारे पीसेस इसमें इस तरह अच्छे से लगा देंगे और अब चिकन को अदरक और लहसुन के साथ 10 मिनट के लिए इनकी साइड चेंज करते हुए पकाएंगे ताकि ये हाफ डन हो जाए, थोड़े से पक जाए, इन पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इस तरह बर्न मार्क्स भी बन जाए ताकि बिल्कुल तिक्के की लुक आए। जब इस तरह बर्न मार्क्स आ जाएं तो अब हम इसमें 4 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। चिकन को गलाने के लिए हमने पानी का यूज़ नहीं करना। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो इसी में चिकन इंशाल्लाह अच्छे से गल जाएगा। अब हम टमाटरों के साथ चिकन को 10 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ी देर दरमियान में ढक भी देंगे और लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। अब यहाँ चिकन को टमाटरों के पानी के साथ पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। एक बार इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये चिकन पीसेस मैं निकाल लूँगी। सारे पीसेस निकाल के अलग एक प्लेट में रख लेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे। अभी हल्के-हल्के टमाटर नज़र आ रहे हैं। इनको भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। यहाँ टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब जो दही मसाला हमने तैयार किया था वो सारा शामिल कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम मसाले को भूनेंगे। दही डालने से पहले मैंने चूल्हा बंद कर दिया था वरना दही फट जाता है। जब दही थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 5 अदद हरी इलायची, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 अदद बादियान के फूल और 5 अदद लौंग डाल के इन मसालों को भी दही के साथ अच्छी तरह भून लें। अब मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 7 से 8 अदद खुश्क आलू बुखारे डाल के 1 से 2 मिनट पकाएंगे और जो चिकन हमने
फ्राई किया था वो सारा इसमें डाल के इसे ढक के एक तरफ कर देंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। चावल पकाने के लिए मैंने यहाँ पानी को बॉयल कर लिया है। जब इस तरह से बबल बनने लगे तो इसमें 4 टेबलस्पून नमक, 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल और 2 अदद काली बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 1 किलो बासमती चावलों को आधा घंटा पहले मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब ये भी शामिल कर देंगे और चावलों को हम तेज़ आंच पे 90 to 95% तक गला लेंगे। देखिए यहाँ चावल 90 to 95% गल गए हैं। अब मैं इनका सारा पानी डिस्कार्ड कर दूंगी और फिर हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। एक ज़रा बड़े से पतीले में पहले हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसकी एक लेयर बिछाएंगे और साथ में ग्रेवी का थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ऊपर चावलों की एक तह लगाएंगे और इन्हें अच्छे से फैला लेंगे। अब फिर से ग्रेवी की एक तह लगाएंगे और अब ज़्यादा ऑयल नहीं डालना और इसके ऊपर स्लिट की हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें खुशबू के लिए और कलर के लिए डाल देंगे और पुदीने की चंद पत्तियां भी इस तरह से और स्लाइस किए हुए लेमन के 5 से 6 अदद स्लाइस भी डाल देंगे और फिर से चावलों की एक तह लगाएंगे। सारे चावल डाल के अच्छे से फैला लेंगे। अब बाकी बची हुई सारी ग्रेवी डाल देंगे। थोड़े मिंट लीव्स और 3 से 4 अदद मिर्चें और फिर लेमन स्लाइस डाल के और यहाँ मैंने ज़रदा कलर थोड़े से पानी में डाल के बनाया है और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे ताकि चावल ऊपर से ड्राई ना रहे और जो चिकन हमने पकाया था वो सारे पीसेस अच्छे से असेंबल कर देंगे और 10 मिनट तक दम देंगे। पहले 4 मिनट चूल्हा तेज़ रखेंगे और फिर आहिस्ता। यहाँ दम पूरा हो गया है। अब बिरयानी को अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए दरमियान में एक कटोरी रखेंगे और इसमें एक जलता हुआ कोयला रख के ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के फ़ौरन से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक फिर से दम दे देंगे। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 4 मिनट के बाद दम खोलेंगे। देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, परफेक्ट, बाज़ार से भी बेहतर चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार है। अब ऊपर से चिकन के पीसेस उठा लेंगे और बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। देखें माशाल्लाह से एक एक चावल खिला खिला बना है और आप ये बिरयानी बनाएं, इंशाल्लाह आपको चावल के हर दाने में इसका जायका आएगा, बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप ये बिरयानी दावतों में बनाएं, घर में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और सब आपके बहुत फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी किया करें और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन और शानदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।